Welcome students in standard 7th, subject information technology, lesson number 3. The name of lesson is Introduction to the Internet. Students, today we are going to learn the requirement for internet connectivity. Students, as you use internet on your mobile phone or a laptop or a computer, but you don't know which are the basic requirement for the internet connectivity. Let us study all that requirements. To get connected to the internet, you need first PC, that is personal computer or laptop or a mobile. Second one, modem. थर्ड वन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, जो कंपनी हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है वो, लाइक आइडिया, जियो, BSNL एट्सेट्रा. फोर्थ, कम्युनिकेशन लिंक टू ISP, दैट इज आइदर वायर और वायरलेस. फिफ्थ वन, रिलेवेंट सॉफ्टवेयर, दैट इज ब्राउज़र, जो ब्राउज़र का इस्तेमाल कर हम इंटरनेट रन करते हैं, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, Google Chrome, etc. Let us study the first requirement of internet connectivity, that is modem. Now everyone having the PC or laptop, so that's why we are not taking brief information regarding PC or laptop. Let us study about a modem. A modem is a device that connects your PC to the internet through a telephone line and thereby enables you to use the internet. A modem receives signals from the internet and transmits them to your PC. मॉडम क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है और हमारे पीसी को ट्रांसफर करता है. कहाँ से सिग्नल रिसीव करता है? इंटरनेट से. और कहाँ पर ट्रांसफर करता है? पीसी को और लैपटॉप को. एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम योर पीसी टू अनदर पीसी ऑन द इंटरनेट थ्रू अ सर्वर. यहाँ पर क्लाइंट सर्वर में जो 2 या 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, उन सब कंप्यूटर्स में ट्रांसमिशन और रिसीवर का काम होता है. सिग्नल ट्रांसमिशन रिसीवर का काम कौन करता है? मॉडम. लेट अस स्टडी व्हाट इज मॉडम. इन सिंपल वर्ड्स, मॉडम कैन बी कॉल्ड अ ट्रांसलेटर फॉर द पीसी. एज यू ऑलरेडी नो, द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द बाइनरी कोड, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. स्टूडेंट्स, आपको पता है कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है? सिर्फ डिजिटल language, that is the language of 0 and 1. 0 means off, 1 means on. As a computer is an electronic device, it having only 2 steps, that is on and off. The binary code signals are converted into digital signals, but digital signals cannot be transmitted through a telephone line because a telephone line transmits only an analog signal. हमारी जो टेलीफोन लाइन होती है जिसका हम यूज़ करने वाले इंटरनेट चलाने के लिए, वो सिर्फ कौन से सिग्नल पास करता है? एनालॉग सिग्नल्स. सो हेंस if you want to communicate with another computer on the internet, you need a device that converts the digital signals emitting from your PC into analog signals that can be transmitted through a telephone line, and this device is called modem. तो ये मॉडम क्या काम करता है? ये जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है. इसलिए हमें इंटरनेट चलाने के मॉडम की ज़रूरत है. लेट अस स्टडी द वर्किंग ऑफ द मॉडम. सी इन द गिवन डायग्राम, वन कंप्यूटर इज गिवन, देन अनदर मॉडम, देन दिस इज आल्सो मॉडम एंड अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करता है. वो डिजिटल सिग्नल कौन कन्वर्ट करेगा? मॉडम कन्वर्ट करेगा टेलीफोन लाइन की हेल्प से एनालॉग सिग्नल्स में. वापस से एनालॉग सिग्नल्स दूसरे कंप्यूटर को जब इंफॉर्मेशन भेजेगा, तब ये एनालॉग सिग्नल्स वापस मॉडम कन्वर्ट करके उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद उस कंप्यूटर को वो मिलेगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ द मॉडम. मतलब डिजिटल सिग्नल पहले कन्वर्ट करेगा मॉडम एनालॉग सिग्नल में, वापस एनालॉग सिग्नल सेकंड मॉडम कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल, दिस डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन. And so the device that carries out this process is called a modem.
विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। ये जो वर्ड मॉडम बना है ये दो वर्ड से बना है, मॉडम MOD दैट इज मॉड्यूलेशन, एंड अगेन टेक द लेटर्स DEM that is demodulation. The word modem is prepared by the two words modulation and demodulation. Let us study how modem works. Modems are computer hardware typically used to transmit digital data over a phone line. Modem एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है जो हमें क्या करता है, सिग्नल्स ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। द वर्किंग ऑफ मॉडम कैन बी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, मॉडम्स ऑलवेज वर्क इन अ पेयर। मॉडम हमेशा पेयर में वर्क किया जाता है, मतलब कि दो रहते हैं। द सेंडिंग मॉडम कन्वर्ट्स कंप्यूटर्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज compatible with the phone line. The process is called modulation. जो पहला मॉडम होता है वो डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। द रिसीविंग मॉडम डिकोड्स द सिग्नल बैक इनटू द डिजिटल इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। अब जो सेकंड मॉडम वहां पर रखा गया होता है, जो पेयर में होता है, वो एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। In wireless modems, digital data is converted into radio signals and vice versa. This image shows the working of the modem. The transmission speed of a modem is the amount of data it can be sent per unit time. It is measured in BPS, that is bits per second. There are mainly three types of modems. First one, internal modem. There are how many types of modems? Three types of modems. I will brief it. Internal modem, external modem and card modem. First one we will study internal modem. As it name says that internal, मतलब कि वो कंप्यूटर के अंदर होने वाला है, internal part. This is a printed circuit board mounted directly on the motherboard inside the CPU cabinet. ये जो हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड के ऊपर ये जो डिवाइस लगा होता है इसको बोला जाता है मॉडम। ये मॉडम हमारे सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड के ऊपर इसको प्लेस किया जाता है, और सिर्फ बाहर से हमें ये पार्ट दिखता है, सीपीयू के पीछे हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिखता है। दिस इज कॉल्ड एज अ कनेक्टर। इसको बोला जाता है RJ45 कनेक्टर। ये जो कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर क्या कनेक्ट करता है, यहाँ पर हम जो वायर्ड केबल इसको कनेक्ट करेंगे, प्लास्टिक का जो RJ45 कनेक्टर होता है वो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल मॉडम। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस किया जाता है, और सिर्फ ये बाहर से हमें इतना पार्ट दिखेगा जहाँ पर हम केबल डाल के इंटरनेट चला सकते हैं। लेट्स स्टडी द एक्सटर्नल मॉडम. This is a peripheral device connected to the CPU cabinet using a cable. Okay, these are the external modem. ये अलग अलग टाइप के इमेजेस मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे गए जो आपको आइडिया देते हैं कि एक्सटर्नल मॉडल किस तरीके का दिखता है, किस टाइप का दिखता है। दिस इज द ओल्ड वन एक्सटर्नल मॉडम. दिस मॉडम यू कैन ऑब्जर्व एट मेनी ऑफिसेस, होम्स एंड कंपनीज टू. यह भी बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा. ये उसका सिग्नल होता है जो रिसीवर और ट्रांसमिशन और रिसीवर का काम करता है. और ये जो मॉडम है इसको डोंगल भी बोला जाता है. ये हमारे पेन ड्राइव की तरह होते हैं. हम ये लैपटॉप के लिए पॉपुलरली यूज़ करते हैं बिकॉज वी कैन कैरी लैपटॉप एवरीवेयर अलॉन्ग विथ अस. करेक्ट. सो ये तो हम हर एक जगह लेकर नहीं घूम सकते, इसलिए ये जो मॉडम निकले थे वो हम कैरी करके ले जा सकते थे टू रन द इंटरनेट. अभी इस मॉडम के अंदर क्या होता था, वी कैन प्लेस द वी हैव टू इंसर्ट द सिम कार्ड टू रन द इंटरनेट. इसके अंदर हमें सिम कार्ड डालना पड़ता था इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए. ओके, दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल मॉडम. लेट अस स्टडी अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ मॉडम, दैट इज कार्ड मॉडम. दिस इज यूज फॉर लैपटॉप कंप्यूटर्स. कार्ड मॉडम्स स्पेशली लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं. ये भी इंटरनली प्लेस किए जाते हैं. दिस इज वन card modem and this is also one type of card modem, the 56K cellular modem for PC card. okay, ये कार्ड मॉडम होते हैं जो लैपटॉप के अंदर
यूज कर सकते हैं. So this is all about a modem, that is modulation and demodulation. Students, complete this given homework and send me the completed homework on my personal WhatsApp number. Thank you.